और जब अंत समय आता है ना तो सब राम राम करते हैं। रावण का भी अंत समय आया था तो राम राम कहते हुए प्राण त्यागे थे। इनकी पार्टियों का भी तो अंतिम समय है। समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो। पाखंड की राजनीति उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता जो है सब कुछ बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। इन सारे रामद्रोहियों को समझते हैं। लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा न हो। मैं तो कह रहा हूँ चले जाए ना, राम मंदिर का कम से कम दर्शन करते हो तो आए, लेकिन चले जाएंगे तो वोट बैंक खराब हो जाएगा। ये तो फतिहा पढ़ने चले गए थे ना मजार पे। गलत व्यक्ति से पूछिए अपने आप को सच्चा ही कहेगा। आप चोर से पूछिए तो कहेगा मैं सबसे ज्यादा ईमानदार हूँ, कहेगा मैं चोर हूँ। तो श्रीमान अखिलेश यादव जी का भाई यही है। दूसरे एक धर्म के मामले में इस तरह की टिप्पणी करना मौलाना के बस में, अगर हिम्मत है तो करके दिखाएं। अब तक तो सर जो है तन से जुदा हो जाता है। ये लोग कहते थे कि यादव घर में बच्चा पैदा होता है, कहते एसडीएम पैदा हो। ये स्थिति थी उत्तर प्रदेश की। नमस्कार, कंटाप न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिरोशी और इस वक्त मेरी मौजूदगी भाजपा के प्रदेश कार्यालय में है, जहां पे आने वाले चुनाव को लेकर हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ आज चीफ स्पोक्स पर्सन दिनेश प्रताप सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव को लेकर, और साथ ही क्या कुछ आगे की इनकी प्लानिंग है, और साथ ही जो समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, जो वो मैसेज दे रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। सर, आपका कंटाप न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी जो पोस्टर की राजनीति कर रही है, जिस तरह से पोस्टर में वो मैसेज दे रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर चंदा चोरी का मामला हो, चाहे वो छात्र के मामले हो, चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो, और साथ ही उनके एक पोस्टर में लिखा गया है कि 2027 में अखिलेश का राज, 29 में डिम्पल का राज। ये एक पोस्टर, बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। ये वो मैसेज देना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दावा कर रहे हैं कि 2027 में उन्हीं की सरकार बनेगी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए श्रीमान अखिलेश यादव जी जो है चूँकि सोते ज़्यादा हैं, सुबह 11 बजे उठते हैं, शाम को 5 बजे सो जाते हैं। तो जब व्यक्ति जो सोता जाता है तो उसको ख्वाब में बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। पहले वो बताते थे कि उनको ख्वाब में नज़र आ रहा है कि 27 में सत्ता उनके पास जा रही है, लेकिन जब वो उनकी आँख खुलती है तो देखते हैं वो धरातल पर रहते हैं। तो जब वो जगते हैं तो अपने आप को पोस्टर पर सत्ताधीश बताते हैं, जब जो सोते हैं तो स्वप्न बताते हैं। भारतीय लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। किसको सत्ता में बैठाना है, किसको सत्ता से उतारना है, ये जनता और जनार्दन तय करती है। और जनता जनार्दन तब तय करती है जब आप जनता के मुद्दों को, जनता के सरोकार को, जनता के कामों को आप चिंता करते हैं। श्रीमान अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री थे। प्रदेश की जनता ने उनको भी अवसर दिया था, उनके पूज्य पिताजी को भी अवसर दिया था। जब पूज्य पिताजी को अवसर दिया था तो उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। जब श्रीमान अखिलेश यादव जी को दिया था तो कब्रिस्तान की बाउंड्रियां बनवाई थी। यही श्रीमान अखिलेश यादव जी थे। उत्तर प्रदेश के नोएडा नहीं जाते थे। क्यों? कि चले जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी। बिजनौर रात विश्राम नहीं करते थे कि रात विश्राम करेंगे तो कुर्सी चली जाएगी। कि जो नेता इतनी दकियानूसी विचारधारा का हो और सिर्फ अपना समय सोने पे गुजारता हो, और सारी राजनीति उनकी, मैं कहता हूं कि सुबह जब 11 बजे उठते हैं तो यक्स पर जाते हैं और 3 बजे प्रेस पे जाते हैं। सिर्फ यक्स और प्रेस, इसी एक्सप्रेस पर चलते हैं, और उस एक्सप्रेस पर जिनका उत्तर प्रदेश की जनता का कोई सरोकार नहीं है। ऐसे एक्सप्रेस पर उत्तर प्रदेश की जनता सवारी करना नहीं चाहती है, क्योंकि जब भी इनको सत्ता मिला तो इन्होंने सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की, राजनीति की। और आप जो कह रहे हैं कि भाई राम मुद्दे के मामले में कहाँ थे अखिलेश यादव जी? आज तक नसीब नहीं हो पाया प्रभु राम के जाके दर्शन करवाते। आज भव्य मंदिर बना हुआ है, लेकिन पूरी समाजवादी पार्टी को नसीब नहीं हुई, और इसी विधानसभा इसी के सामने है। वो तो कहते हैं कि वो सच्चे सनातन है, वो असली सनातन है। क्या कहेंगे इस पे? अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी से भी मुलाकात आप हुई किसी भी गलत व्यक्ति से पूछिए अपने आप को सच्चा ही कहेगा। आप चोर से पूछिए तो कहेगा मैं सबसे ज़्यादा ईमानदार हूँ, कहेगा मैं चोर हूँ। तो श्रीमान अखिलेश यादव जी का भाई यही है। तो यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष जी ने आमंत्रित किया था सारे सदस्यों को। उसमें सपा बसपा कांग्रेस भाजपा की बात नहीं थी। खुद मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष अपने तमाम विधानसभा परिषद के साथियों के साथ गए थे। तो अखिलेश यादव को क्या हो गया था? सनातनी थे, क्यों नहीं चले गए? ये जालीदार टोपी लगाकर जो काली नेमी है, समय समय पर अपने को राम भक्त बताते हैं, समय समय पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आया है ना, एक मौलाना ने तकरीर की है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ, जरा अपना मंतव्य व्यक्त करें। हिम्मत है दूसरे एक धर्म के मामले में इस तरह की टिप्पणी करना? मौलाना के बस में, अगर हिम्मत है तो करके दिखाएं।
अब तक तो सर जो है तन से जुदा हो जाता। तो इसलिए श्रीमान अखिलेश यादव जी को काम करना चाहिए, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचें। जब अवसर आता है चुनाव का तो अपने परिवार के लोगों को टिकट देते हैं। समाजवादी पार्टी कहती है कि राम मंदिर बीजेपी ने बनाई, चोरी भी बीजेपी करवा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो कह रहे हैं कि चोरी भी बीजेपी करा रही है, इसके पीछे अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, ऐसा उनका कहना है। श्रीमान अखिलेश यादव जी को मैंने कहा ना कि हमारी पीढ़ियां खप गई, हमने पसीने नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं के खून बहाए गए हैं। तो हमको ये राम मंदिर के मामले में ज्ञान समाजवादी पार्टी से लेना है। अखिलेश यादव को सनातन पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जाकर ये भी मौलाना के साथ तकरीर करें, अब यही बचा हुआ है। और उत्तर प्रदेश की जनता भी इनको स्वीकार नहीं, इनके असली चेहरे को जान चुकी है। अब 27 नहीं, उसके आगे भी जितने चुनाव होंगे अखिलेश यादव के स्वयं की जमानत जब्त होगी, ये बचा नहीं पाएंगे अपने। और डिम्पल को बता रहे हैं आगे बनेंगे और अभी बनेंगे, तो सिर्फ परिवार के अलावा कुछ दिख रहा है उनको क्या? आज भी अगर नाम ले रहे हैं तो अखिलेश अपना और उसके आगे बचता है। तो पीडीए को मैं तो कहता हूँ कि जिनका पीडीए का जो नाम है ना, पहले डिम्पल फिर अखिलेश, उसके आगे सपा शेष, बस खत्म है। अच्छा, 2027 के चुनाव को सर अगर हम देखें तो अभी हाल ही में एक बहुत चर्चा का विषय हो गया है अखिलेश यादव और राहुल गांधी का, और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये दोनों साथ आ गए और गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं तो इनके पास सबसे ज़्यादा सीटें होंगी। पहले भी आए थे, कहे थे ना, दो युवाओं की जोड़ी आई थी, क्या कर पाई? उत्तर प्रदेश की जनता, आज कांग्रेस पार्टी के पास कुछ है क्या उत्तर प्रदेश में? कैंडिडेट नहीं उनके पास, कोई संगठन नहीं उनके पास। या समाजवादी पार्टी के पास कौन सा संगठन है, कौन सा कार्यक्रम है? मुझे एक बात बता दीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी तो अपने कार्यक्रम, नियमित कार्यक्रम, अभियानों के माध्यम से 24/7 365 दिन जनता जनार्दन के बीच में है। श्रीमान अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी कहाँ है? कौन सा उनका कार्यक्रम चल रहा है, मुझे बता दीजिए। 4.5 साल सोते हैं और जी 6 महीने लगता है कि अब चुनाव आने वाले ही तो कुंभकर्णी नींद से जगते हैं, और फिर सत्ता का उनको नशा चढ़ता है कि लगता है कि सत्ता मिल जाएगी। ऐसे सत्ता नहीं मिलता है। कह रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो छात्रों के मुद्दे को उठा रहे हैं। इतने ज़मीन से जुड़े हुए हैं कि सुबह उठ ही नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन से। तो उनको जनता ने सचमुच ज़मीन पे लटा दिया है और वो ज़मीन से उठ नहीं पाएंगे। इतना भार जनता ने उनको पर, उनका जब कुकर्म है उत्तर प्रदेश में, आप भी उत्तर प्रदेश में रहती होंगी, 17 के पहले का उत्तर प्रदेश याद कर लीजिए, कितने घंटे बिजली आती थी? मैं एक उदाहरण पूछता हूँ, 4 घंटे बिजली आती तो 1 हफ्ते दिन में, 1 हफ्ते रात में। लोग भूल गए क्या? और बिजली जब आ जाती तो लोग ताली बजाते थे। आज बिजली जाने पे लोग सोच रहे हैं कैसे कट गई बिजली आधे घंटे की। आज हम 18 से 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। वही सरकार आई ना, भारतीय जनता पार्टी का सरकार, सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन हुआ। आज आप महिला हैं, खुले आम जहाँ मर्जी आप जाइए, कहीं आपको डर लगता है? लेकिन 17 के पहले रात में नहीं, दिन में डर लगता था। ये तो कहते हैं कि ये सरकार महिला विरोधी सरकार है, ये महिलाओं के बारे में नहीं सोचती है, छात्रों का हित के बारे में नहीं सोचती है, नौकरियां नहीं हैं, कई तरह के आरोप लगा रही है। बड़ा महिला उसके प्रेमी हैं, पैरोकार हैं, तो महिला आरक्षण भी लाया था ना लोकसभा में, क्यों नहीं समर्थन किया था? तो श्रीमान अखिलेश यादव जी जो कहते हैं उसके पहले उसको अपने ऊपर लागू करके देखें ना। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है, और हम जो नहीं कहते हैं उसको भी हम करते हैं। हमने कहा था हम सत्ता में आएंगे 370 हटाएंगे, हमने कहा था कि हम आएंगे सत्ता में तो प्रभु राम श्री राम का भव्य मंदिर बनाएंगे, हमने कहा था ना। तो हमने जो कहा उसको हमने किया है। हमने कहा है कि हम आएंगे तो आए हैं, तो महिला आरक्षण पे हम काम कर रहे हैं, हम डिलिमिटेशन पे काम कर रहे हैं। आए, पार्लियामेंट चल रहा है, अखिलेश यादव जी अपना रचनात्मक सुझाव दें, स्वागत है उनका। सर, अभी 3 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है, 4 तारीख को अनुपूरक बजट भी पेश होगा। क्या कुछ अहम मुद्दे हैं जो इस बार भारतीय जनता पार्टी सदन में उठाएगी? देखिए, सदन जो है जितना उसको चलाने का उत्तरदायित्व सत्ता पक्ष को होता है, उतना ही उत्तरदायित्व विपक्ष का भी होता है। क्योंकि विपक्ष इस बार राम मंदिर का मुद्दा कहीं ना कहीं उठाएगी ही, और कहीं ना कहीं छात्रों का मुद्दा उठाएगी, आप पे वार जरूर करेगी। विपक्ष के बाद प्रभु श्री राम पर बोलने के लिए कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये लोग वही थे ना जो प्रभु राम के मतलब कोई वहाँ विद्यालय बना रहा था, कोई शौचालय बनवा रहा था, ये किस मुँह से करेंगे? जनता जनार्दन के बीच में जाइए, जनता थूकती है इन सब पर जब इस तरह की बातें करते हैं। एक काली नेमी है, जब भगवान लक्ष्मण को जो शक्ति लगी थी तो हनुमान जी जा रहे थे बूटी लेने, तो काली नेम भी रूप धारण करके भक्त बनकर बैठा था। वैसे श्रीमान अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी भी काली नेम में रूप धारण बदले हुए हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी ना कोट के ऊपर जनेऊ पहने थे नहीं सनातनी, तो वैसे अखिलेश यादव भी
जालीदार टोपी लगा के सनातनी बनने का काम कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सनातन कार्ड कहीं ना कहीं खेला कुछ नहीं, इनको जनता स्वीकार, जनता जानती है ना। मैं तो कह रहा हूँ चले जाएं ना, राम मंदिर का कम से कम दर्शन करते हो तो आए, लेकिन चले जाएंगे तो वोट बैंक खराब हो जाएगा। ये तो फतिहा पढ़ने चले गए थे ना मजार पे, तो क्यों नहीं जा रहे हैं दर्शन करने? नैतिक साहस नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पाखंड की राजनीति, तो उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता जो है सब कुछ बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है, इन सारे रामद्रोहियों को समझती है। और जब अंत समय आता है ना तो सब राम राम करते हैं। रावण का भी अंत समय आया था तो राम राम कहते हुए प्राण त्यागे थे। तो इनकी पार्टियों का भी तो अंतिम समय है। सर ये कालनेमी से एक बात याद आती है कि जो भदोही का नाम मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो हाल ही में बदला और श्री रविदास जी नगर नाम से अब वो जाना जाएगा। अखिलेश यादव ने ये नाम पहले बदल चुका था जब मायावती जी ने ये नाम रखा था। इस पर क्या कहेंगे? इस बार फिर अखिलेश यादव ने कहा है कि नाम बदलने का राजनीति चल रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की राजनीति इसी तरह से चलती रहेगी? जहाँ जहाँ नाम बदलना आवश्यक हो वहाँ वहाँ नाम बदलना चाहिए। अगर फैजाबाद का नाम जो है अयोध्या करना आवश्यक था तो उसको अयोध्या किया गया। अगर इलाहाबाद का नाम जो है प्रयागराज करना आवश्यक था तो प्रयागराज किया गया। और श्रीमान अखिलेश यादव जी के पीडीए में तो डी है ना, तो जितने डी नाम थे, जितने महापुरुषों के नाम थे, चाहे अंबेडकर विश्वविद्यालय का नाम हो, चाहे संत रविदास नगर की बात हो, तो जितने थे उनको नाम क्यों उन्होंने परिवर्तित कर दिया? उनको क्या दिक्कत हो रही है? ऐसे महान विभूतियों के नाम पर अगर मेडिकल कॉलेज ये सब रखे गए हैं तो उनको आपत्ति क्यों हो रही थी? क्या पीड़ा है बता दें ना। ऐसे महापुरुषों के नाम से पीड़ा क्यों होती है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता है, सब जानती है। आने दीजिए 27 का चुनाव। चुनाव आ रहा है, आप लोग का क्या कुछ मेन मोटिव है? क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं छात्र नाराज हैं, तो किस तरह से, क्योंकि कल बिल पास हो गया है सदन में और प्रधानमंत्री जी का उस दौरान मैसेज भी आया है। कई छात्र कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया पे जिस तरह से वायरल होते हैं कंटेंट लोग देखते हैं। अब आप लोग छात्रों के लिए क्या कुछ सोचेंगे? उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए क्या कुछ सोचेंगे? देखिए हमारे आपके घर में भी छात्र हैं, हम आप भी छात्र हैं ना, अभी भी छात्र हैं घर में, आप बात कर लीजिए। आज भी वो किसके साथ हैं? आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, आज मोदी जी के साथ हैं, आप योगी जी के साथ हैं। 17 के पहले एक परीक्षा बता दीजिए जो सकुशल संपन्न हुई हो। जब तक वो परीक्षाएं हाई कोर्ट नहीं पहुंचती थी तब तक रिजल्ट नहीं आता था। और उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं का तो ये हाल था कि एक जाति का जो है, ये लोग कहते थे कि यादव घर में बच्चा पैदा होता है तो कहते एसडीएम पैदा हो गया था। ये स्थिति थी उत्तर प्रदेश की। और हमारी सरकार ने भी जब पुलिस भर्ती निकाली तो इनके पूर्व मंत्री झोला लेके निकल गए थे वसूली करने, 2 दिन बाद जेल के अंदर दिखाई दिए थे। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है। कोई घटना अगर हुई तो सरकार ने संज्ञान लिया, आगे चल के घटनाएं फिर से ना हो उसकी लीक प्रूफ व्यवस्था कैसे की जा सकती है। हमारी सरकार पूरी तत्परता से, पूरी संवेदनशीलता से उन मसलों को हल करना चाहती है, उन समस्याओं की तह में जाना चाहती है। हम इनकी तरह नाटक और नौटंकी नहीं करना। मैं सपुस्तकी परीक्षा दिया हूँ उत्तर प्रदेश में, पुस्तक लेके मुलायम सिंह यादव के समय में। आप सोच सकती हैं कि परीक्षाएं पुस्तक लेके हो सकती हैं? अखिलेश यादव बात करेंगे? किसके समय में नकल अध्यादेश आया था? भाजपा का शासन था, माननीय राजनाथ जी शिक्षा मंत्री थे, किसने वापस किया? सेल्फ सेंटर योजना कौन लेके आया कि नकल जिससे हो सके? तो इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का छात्र, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश के महिलाएं, उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां सब जानते हैं कि कौन सुशासन दे सकता है और कौन उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश से अब सर्वोत्तम प्रदेश बना रहा है। इसलिए आप चिंता मत करिए। आप देखिएगा 27 में जो विजय मिलेगी वो 17 से बड़ी विजय मिलेगी। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरह से आपने देखा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 2027 का चुनाव फिर भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखती रहिए कंटाक्ट न्यूज़। कैमरामैन राम के साथ मैं श्रेयोशी।